So welcome guys, welcome to another episode of the Winning Edge series brought to you by Amazon Academy. मैं हूं आपका होस्ट विपुल गोयल, कॉमेडियन एंड एन आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट. और आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड अ फिनोमिनल एक्टर. उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब से और आज वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड है. आपने उन्हें हर जगह देखा होगा, हर प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी पे, पिक्चर्स में थे, पंचायत में थे. एंड अगर आप आईटीजे की तैयारी कर रहे हो तो आपने कोटा फैक्ट्री देखा ही होगा, और आपके फेवरेट टीचर जीतू भैया. सो वेलकम टू आवर एपिसोड जीतू. जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन विपुल गोयल. सो जितू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूं आज आपको इंटरव्यू करने, क्योंकि मैं खुद आपको पर्सनली 10 साल से जानता हूं. मैंने आपका पूरा स्ट्रगल फर्स्ट हैंड देखा है. तो पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, एक आईआईटी खड़गपुर, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, व्हेन ही गेट्स इनटू एन आर्ट्स फील्ड, तो क्या जर्नी रही, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है, बताइए थोड़ा. मतलब हाँ, सब आईआईटी से ही शुरू हुआ. मतलब वहाँ पढ़ने के माहौल से गया था. मुझे लगा था कि बहुत पढ़ाई वढ़ाई होगी और मैं ऐसे साइंटिस्ट बन जाऊंगा, और ठीक है वैसे वाले मूड से गया था मैं. ठीक है. और वहाँ और 2 दिन में वहां पे मेरी ऐसा रियलिटी चेक हुआ कि भाई बहुत ऐसे स्टड लोग हैं, और मतलब और पढ़ाई भी बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं कि बहुत इजी पढ़ाई होती है आईआईटी में. तो मैंने ऐसा कुछ वहां पे टाइम टेबल बनाया था. ये मेरा डे मतलब वीक 1 है, और मैं हिंदी मीडियम से भी था, तो मुझे वो भी प्रॉब्लम हो रही थी कि इंग्लिश मीडियम में कैसे अभी साला पढ़ाई करना है. तो मैंने एक मिनट, आपने आईटीजे हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा? हाँ, जेई मैंने हिंदी में लिखा है. और जितू आज और रिस्पेक्ट बढ़ गई आपके लिए यार. अरे ये बात कैसे नहीं पता थी आपको 10 साल? मतलब यार, अभी मैं भी राजस्थान से, आप भी राजस्थान से, लेकिन ये तो आपने इंग्लिश में लिखा था कि इंग्लिश तो आती होगी. तो वहां मैंने सोचा कि चलो पहले इंग्लिश सीखते हैं, और ऐसा पढ़ाई वढ़ाई का मैंने टाइम टेबल बनाया. तो ऐसा उस टाइम टेबल में था कि 8 से 8:30 मैं टीवी देखूंगा. वहां पे जो कॉमन रूम में जो टीवी होती है, वो मेरा ऐसा टीवी का एंटरटेनमेंट आफ्टर डिनर. तो वहां मैं बैठा हुआ था, और ऐसे कुछ सीनियर्स घुसे और उन्होंने ऐसे रूम लॉक वॉक कर दिया, और उन्होंने बोला कि कल इंग्लिश एलोकेशन है, और ये लो सब एक पेपर दे दिया सबको. और उस पेपर में स्पीच थी सबको, अलग अलग फिल्मों की ऐसे. तो मेरे पास जो स्पीच आई थी वो अल पचिनो की सेंट ऑफ वुमेन की जो फाइनल स्पीच है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन है अल पचिनो. ठीक है. अल पचिनो. पहले लगा भाई नई कॉफी आई है, कैपुचिनो का छोटा भाई. हाँ, वैसा ही हालत था मेरा कि भाई ये तो. और पहले मैंने मना कर दिया. मैं उनके पास वो पेपर लेके गया कि मैंने बोला कि मेरा ऐसे टाइम टेबल मैंने सेट कर रखा है सर, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है. तो उन्होंने बोला कि चुपचाप बैठ जाओ और ये पढ़. ठीक है. सवाल उन्होंने दिया. फिर आके मैं और उन्होंने दूर से बुलाया कि हीरो आजा, तू पहले शुरू कर. तो वही मैंने मना किया उनको कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो क्यों आप मतलब टाइम भी वेस्ट कर रहे हो. तो ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे गंदा सा जोक मारा कि क्या शादी भी कभी नहीं करेगा क्या. तो मुझे लगा तो इंग्लिश भी कभी नहीं पढ़ी तो पढ़ लो अब. तो मुझे लगा कि हाँ, लॉजिक तो सही है. तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो सब हंसने वसने लगे. ऐसे मेरे बैच की जनता थी, वो सब हंसने वसने लगी. तो फिर मैं, और वो भी हंस रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि मैंने पहले ही मना किया था आपको कि आप हंसोगे, आप मत दो ना. फिर बोला कि नहीं हम तुझ पे नहीं हंस रहे, तू सही पढ़ रहा है, तो तू आना रूम पे आजा मेरे. तो उन्होंने रूम पे फिर पहली बार मुझे वो स्पीच दिखाई. वो भी देख रहे यार, गॉडफादर की स्क्रिप्ट में अल पचिनो में इतनी लाफ्स कैसे आ रही है यार, कॉमेडी प्ले है क्या? सीरियस स्पीच में जनता हंस रही है. तो वही हुआ, उन्होंने एक रात मुझे दिखाई, मैं एक रात पूरा घोटा उस आदमी को. मतलब मैंने पहली बार देखा कि अच्छा है, कुछ तगड़ी सी स्पीच है कुछ. तो मैंने पूरा ऐसे मिमिक करने की ट्राई की, और नेक्स्ट डे मैं गया तो मैंने पूरा ऐसे अल पचिनो को मिमिक किया वहां पे, और इंग्लिश वाला एक्सेंट मैंने लाने का ट्राई किया, जो बहुत फनी था. तो मतलब लाफ राइट था. मतलब आपने प्रॉपर अल पचिनो को मिमिक किया? तो और जनता हंस रही थी. अगली लाइन अल पचिनो के उसमें होनी चाहिए, अगली लाइन. भूल भाल गया, बहुत पुरानी बात है. तो वहां पे भी बहुत ऐसे लाफ राइट ही था. ठीक है. जब मैंने पहली बार बोला वो इंग्लिश एलोकेशन, तो वहां पे हिंदी एलोकेशन का कैप्टन ही बैठा था. तो उसने वहां से बोला कि तुम कल वापस से आ जाओ, कल हिंदी एलोकेशन का इवेंट है. तो उन्होंने गुरु वाला जो स्पीच है अभिषेक बच्चन का, अच्छा ठीक है, तो उन्होंने वो दिया कि तू ये पढ़. तो वो मैंने किया, तो वो उसमें मेरा ऐसा गोल्ड मार लिया, मतलब फर्स्ट आ गया मैं अगले दिन. अल पचिनो से अभिषेक बच्चन. हाँ, और गोल्ड. ठीक है. तो वो जीत गया था मैं. वहां पहली बार मैंने ऐसे प्लेज, प्रोफेशनल प्लेज, और ऐसा माहौल थोड़ा सही रहता है वहां पे आईआईटी में, जो लोग करते हैं प्लेज वगैरह. ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली जीतू था, क्योंकि आप भी बोल रहे हो कि आपके जो फर्स्ट एक्टिंग सीट्स है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स फील्ड वाज इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ आईआईटी केजीपी. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद में
जो स्पेक्ट्रम ऑफ चीजें दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम जस्ट एकेडमिक्स, आर्ट से आप डांसर भी बहुत अच्छे हो। नहीं अभी डांस नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। नहीं हाँ, बेसिकली मुझे वही लगता है कि पूरा ऐसा बहुत लंबा, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की अपने कंट्री में, तो वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि कैसे, मतलब वो डरते हैं कि बिजनेस में जाएंगे तो बहुत लॉस होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज शायद आईआईटी लगती है उन्हें, वो सेफ लगता है कि अगर आईआईटी में चला गया लड़का, बच्चा या बच्ची, तो फिर लाइफ सेट हो जाएगी इसकी। तो वो थोड़ा सिक्योर होना चाहते हैं मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं। तो उनको टाइम ही नहीं मिलता बाकी ऐसे जोन में जाने का कि आर्ट की कोई चीज होती है, या फिर मतलब ऐसा म्यूजिक में भी कुछ मतलब करियर होता है, या ऐसा ड्रामा में भी करियर हो सकता है, तो वो कभी सोचते ही नहीं उस, और वो उस टेरिटरी में जाने नहीं देते अपने बच्चों को समहाउ, तो वो पढ़ते रहते हैं, तो कभी टाइम मिलता नहीं। तो यही रीजन है कि आईआईटी में पहली बार इस तरह की चीजें वो देखते हैं और अच्छे लेवल पे देखते हैं। मतलब आईआईटी में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं ये सारी चीजों की, लाइक अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो पूरा पूरा मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड मिल जाएगा, पिच मिल जाएंगे, पूल मिलेगा, तो भी वो ओलंपिक लेवल का पूल मिलेगा। मतलब काफी अलग चीज है, एकेडमिक्स के अलावा वहां पे बहुत सारी चीज होती है और अच्छे लेवल पे होती है। तो मुझे लगता है कि एक जो लाइफ की जर्नी होती है, जो जिसमें अपन स्ट्रगल देखते हैं, अपन कैसे वन अप लेते हैं अपनी लाइफ में और कैसे आगे बढ़ते हैं, वो आप पहले उन 4 सालों में देख लेते हो, उसका मिनिएचर आप देख लेते हो, एक फेस कर लेते हो। आपको जैसे किस ईयर में ड्यूरिंग द आईटी डेज ये रियलाइज हुआ कि यार अब ये इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है और प्रोफेशनली आई वुड लाइक टू परस्यू आर्ट्स फील्ड, बेसिकली एक्टिंग फील्ड? तो मतलब इंजीनियरिंग बस की नहीं है ये समझ आ गया था सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद, ठीक है। मैं काफी सब्जेक्ट में फेल होता था, तो वहां समझ में आ गया था कि ये अपने बस की बात नहीं है। तो ये समझ में आ गया था इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट दूसरा क्या क्या हो सकता है वो ऑप्शन में सोच रहा था। तभी मतलब थर्ड ईयर के आसपास मैं अपने बिस्सो से मिला। विश्वपति सरकार, वो मेरे 1 साल सीनियर है। वो वो ना खुद से प्लेज लिख के डायरेक्ट कर रहे थे। अब तक क्या हो रहा था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक जो लिखे हुए प्लेज हैं, पुराने तरह के प्लेज हैं, वो हम कर रहे थे और पुराने तरीके से कर रहे थे कि थ्रो होना चाहिए पिच। बिस्सो ने एक प्ले किया था जिसमें बहुत ही ऐसा, और मतलब हम लोग बहुत ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे थे अब तक कि थ्रो करनी है वॉइस, उस तरह का थिएटर कर रहे थे जो कि एक अच्छा मतलब हेल्प करता है एक्टर को। पर बिस्सो ने ऐसा कि पहली बार सबको माइक दे दिए, कॉलर माइक दे दिए, ठीक है। और वो एक्चुअली हम लोग का आपको ही देख के आए थे, आपका हमने वो गॉड वाला प्ले देखा था आपका और रिवाल्डो का और नवीन सब का देखा, तो हमको लगा कि यार ये कुछ अलग सी चीज है, हम क्यों ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। हम बिस्सो ने जब प्ले किया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत सही सा है, तो मैं मिला बिस्सो को जाके कि यार मेरे को भी ये सब करना है, ठीक है, मुझे भी इस तरह के प्लेस करने हैं। तो फिर मेरी मुलाकात बिस्सो से हुई, फिर हम लोग ऐसे जैमिंग करते थे कि अच्छा ये कर लेते हैं। फिर बिस्सो ने इंट्रोड्यूस किया कि अरे बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे वाली जनता कुछ कुछ कर रही है, मतलब आप हो, गोलू हैं, ठीक है, और भी मतलब और भी आईआईटी के लोग हैं जो इस तरह की कुछ कुछ चीजों में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग कैमरा में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग डीओपी हैं, तो इस तरह से शूट होगा। तो थर्ड ईयर के टाइम पे हम लोगों ने 1-2 प्लेस कर लिए थे। तो थर्ड ईयर में बिस्सो इंटर्न करने आए थे। हाँ, तब हमारे तब बिस्सो ने बुलाया था कि हाँ, तब मैं आप सब लोगों से मिला था, गोलू से, आपसे, वो क्या बोलते हैं अपना E6 में। E6 में वहाँ मिलना हुआ था। मैं यहाँ तो पे आई थिंक ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि मैंने जीतू दा से उन दिनों में मैगी बनवाता था। मैगी जीतू दा इंटर्नशिप के लिए आए थे हमसे सीखने, चल जा मैगी बना रात को 2 बजे। और आज देखो जीतू दा कहाँ पहुंच गए, मैं इधर ही रह गया यार। आपसे आपके हाथ की मैगी खानी है अब। सारा रिवेंज निकालना मुझे। पक्का बिरयानी खिलाऊंगा अब तो आपको। तो जीतू दा यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छी चीज हाईलाइट की कि यार लोग बोलते थे विनिंग एज में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने ये किया कि एक मेंटरशिप है ना, कि आज आईटी बॉम्बे में आपने पूरी अपनी फर्स्ट बेसिक्स ऑफ आर्ट सीखी और पूरा मेंटरशिप आप देखो तो ये जो एक अलुमनाई का अच्छा नेटवर्क बना हुआ आईटी का, हाउ मच डू यू थिंक इट वाज फ्रूटफुल इन योर करियर एक आर्ट्स फील्ड का? हाँ मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये तो श्योर हो गया था कि इंजीनियरिंग मुझे नहीं शायद करनी है, पर मुझे क्या करना है अगर, फिर मुझे लगा था कि एक्टिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लोगों को पसंद आ जाता हूँ मैं, जब मैं एक्ट करता हूँ तो लोगों को मजा आ रहा है, तो मुझे भी मजा आने लग गया था। पर वही है कि किसी को जानते ही नहीं हो यार तुम, मतलब कौन है क्या है। और वो आईटी के कॉन्टैक्ट्स की वजह से हुआ कि हाँ, आईटी बॉम्बे के कुछ लोग मतलब घुस गए हैं और राइटिंग कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मतलब पता चलता रहता था कि अरे वहां पे उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, अपने यश जी थे उनकी काफी न्यूज आती थी कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, वो कुछ कर रहे हैं। तो इन सबका था कि रिवाल्डो भी अपना पूरा स्टैंड अप स्टार्ट कर रहे हैं, विपुल है वो भी अपना स्टैंड अप शुरू कर दिया उन्होंने। आपका वीडियो आया था वो पहला कैनवस लाफ का, कैनवस इंडियन गॉड्स वाला।
इंडियन गॉड्स वाला, तो वो काफी बहुत सही लगा था। तो ऐसा एंथू मिल जाता था कि अरे हाँ कुछ लोग कर रहे हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग मिल ही लिए थे थर्ड ईयर में, जब मैं आया था इंटर्न के लिए, तो बहुत ही ज्यादा एक 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 कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी नहीं जानते हो, कुछ लोग हैं जो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है बिकॉज वो मतलब बॉम्बे में ही हैं और थोड़े बहुत लोगों से मिल रहे हैं। और एक और सेंस ऑफ बिलोंगिंग के अपने कम्युनिटी के लोग, या कोई आईआईटी बॉम्बे का है, दिल्ली का है, खड़गपुर के, करेक्ट, ऐसे ग्रुप बना के कर हाँ। रहे हैं। तो इनके साथ वही कि इनके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब हम लोग इनके साथ जुड़ते हैं, पहला काम वो करते हैं कि इनको इनको दोस्त बनाते हैं, इनके साथ चिल करते हैं, इनके लिए इनको मैगी वैगी खिलाते हैं, चाय वाय बना के खिलाते हैं इनको पहले इनको सेट किया जाए। तो ऐसे मैंने आपको पटाया और ऐसे गोलू गोलू को पटाया। और फिर बेसिकली वही कि यही सब लोग आप सब लोग मिलके ऐसा टीवीएफ स्टार्ट कर रहे थे, और तो बिस्सो ने बोला कि हाँ मैं वहां जाके लिखूंगा तो तू एक्टिंग करने आ जा। तो वहां पहली बार मैं मिला, फिर कुछ जैसे वीडियो शूट किए। एक और चीज जीतू दा मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि एक और जो विनिंग एज में फैक्टर होता है, आई हम्म। थिंक एक सेल्फ असेसमेंट। हम्म। जैसे मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है गलती, कि हम कॉलेज में आर्ट्स कर रहे थे, लेकिन वो हम्म। आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। करेक्ट। वहां पे आर्ट्स करने वाली 10 लोग है 4,000 के हम्म। बैच में। तो आप हम्म। कुछ भी करो लोगों को अच्छा लगता है कि यार कोई तो कुछ कर हम्म। रहा है। तो हमें लगता हम्म। है कि नहीं यार हम बहुत टैलेंटेड है। तो हम्म। ये मैं इसको बोलता था, ये रंग दे बसंती वाला रेंचो कॉम्प्लेक्स, आमिर खान वाला, कि हम्म। कॉलेज में आप हीरो होते हो, बाहर आके आपको लगता है आप कुछ नहीं हो, क्योंकि वो आर्ट्स कॉलेज नहीं था। तो ये जो एक हम्म। सेल्फ असेसमेंट था, जैसे मैं भी जब वापस जब स्टैंड अप करने लगा बाहर, तो मेरे को लगा एम आई एब्सोल्युटली टैलेंटेड, है ना। हम्म। वहां पे तो अंतों में काना राजा है, क्योंकि ये तो भाई साइंटिस्ट है, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। हम्म। लेकिन हम्म। अब मैं जब आ रहा हूं तो अब मेरी ऑडियंस में एक सीए भी आ रहा है, एक डॉक्टर भी आ रहा है, एक करेक्ट। 18 साल का भी आ रहा है, एक 60 साल का भी आ रहा है। तो क्या है फनी इन एब्सोल्यूट सेंस, है ना। हम्म। तो ये जो टैलेंट चेक होता है 3 साल का, तो उस तरह आपका भी कोई सेल्फ असेसमेंट था, मेरा ये था कि भाई यहाँ पे हम्म। तो कुछ भी करो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि करने वाले ही नहीं है कोई। करेक्ट। मतलब बेसिकली वही जैसे बिस्सो बिस्सो श्योर हो गए थे कि उनको राइटिंग करना है, तो उन्होंने बोला कि भाई तू एक्टिंग करने आ जा। तो मेरे अंदर एग्जैक्टली सेम डाउट था कि हो सकता है कि अभी हमको यही लग रहा है कि ये वाली चीज की शायद हम कुछ कर लेंगे, बट रियल वर्ल्ड अलग है। और उसका एक्चुअली ये आप लोगों से ही आता था। मैं बिस्सो से वही पूछता था कि अरे ये वीडियो विपुल ने देखा क्या, तो उनको कैसा लगा, क्योंकि आपको ये आइडिया था। तो मैं जब थर्ड ईयर में आप लोगों से मिल रहा था, तो वो एक थोड़ा सा एक हल्की सी कोल्ड वाइब भी थी कि मतलब ठीक है ठीक है तुम आ गए हो उठ के, पर हाँ, मतलब वो रियलिटी चेक रखना तो मेरे दिमाग में शुरू से ही घुस गया था कि ये रियलिटी चेक तो लेना है कि भाई मैं लोगों को पसंद आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग काम कर चुके हैं आप लोग, उनको मेरे जोक्स पसंद आ रहे हैं, या मैं जिस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए नहीं। तो वो मैं हमेशा पूछता रहता था। मेरे लिए मतलब मतलब चार लोगों को पसंद आ गई वो चीज ठीक है, बट हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो रियलिटी चेक शुरू से ही। और थैंक्स टू यूट्यूब ओनली कि वहां पे इतना ज्यादा आपको इमीडिएट मिल जाता है कि अरे आप, हाँ, हाँ ये लाइन नहीं पड़ी, अरे ये वीडियो में मजा नहीं आया, ये वीडियो में पिछला जितना मजा नहीं आया। तो वो रियलिटी चेक शुरू के 1-1.5 साल रहा कि वहाँ वो, यूट्यूब के हाँ कमेंट्स में वो तो, हाँ वहां तो ब्रूटल रियलिटी चेक है यार वहां करेक्ट पे। करेक्ट। तो वो अनश्योरिटी वो 1-1.5 साल तक मैंने रखी कि मुझे श्योर नहीं होना है जब तक हाँ ये पता ना लग जाए कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है, मैं मुझे लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वो 1-1.5 साल मैंने दिया, क्योंकि आईआईटी अपना एक सेफ्टी नेट था कि हाँ, अगर यहाँ 1-2 साल हम देते हैं और अगर नहीं भी वर्क करता है तो हम लोग कहीं ऐसे वापस से जॉब में चले जाएंगे, या फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे, अपन कैट का तैयारी कर लेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक विंडो छोड़ी हुई थी, बट वो 1-2 साल दिया था कि ट्राई करते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि यूट्यूब ने काफी हेल्प की। तो था मेरे को एक और आपके ये फेलियर के बारे में बताओ, जहां तक मुझे ध्यान है कि आपका शुरू में जब आप आए थे बॉम्बे, आप एक छोटे गांव से हो राजस्थान के, फिर आप एक आईआईटी केजीपी आईआईटी बढ़ा है, लेकिन वो भी एक गांव सा ही है ना, हम्म। बिल्कुल वैसे है। आप पहली बार जब सिटी में आए, बॉम्बे में आए, जहां तक मुझे आपका कोई ब्रेक डाउन मूवमेंट हुआ कि आपको लगा नहीं यार 1-2 साल हो गया मैं जा रहा हूँ वापस, नहीं हो पाएगा एक्टिंग, बिकॉज वी वांट टू नो वो फेलियर मूवमेंट क्या आता है, हाउ डिड यू पुल योरसेल्फ थ्रू, हाउ डिड यू स्टिल कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। आई थिंक बेसिकली बहुत जल्दी हुआ वो ब्रेक डाउन मोमेंट। मतलब मैं आया और 3 महीने में मैंने ऐसे 3 वीडियो शूट किए कर पाया था बस। और मुझे लग रहा था कि शायद, क्योंकि एक दिन का शूट होता है, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत रेगुलरली शूट करूंगा, और होता है कि शायद इमीडिएटली वर्क कर जाए, इमीडिएटली लोगों को पसंद आ जाए, अरे भाई जीतू तो बहुत सही है वो। बट वैसा हुआ नहीं। मतलब इमीडिएटली पहले, क्योंकि अपना आया था पहले राउडीज, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। राउडीज में मतलब वो बहुत अलग लेवल पे फट गया था। मतलब वो तो डिजिटल डिजिटल इंडिया का पहला वीडियो था जो पहला बिल्कुल। वीडियो और बहुत बड़ी सेंसेशन थी वो वीडियो। ठीक है, और सेकंड वीडियो मेरा था, हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता जो टीवीएफ से गया था।
तो हाँ वो हाँ एकदम से डिप था, मतलब वो मिलियंस में था एंड वो सडनली थाउजेंड्स आ रहे हैं और वो भी उतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। दे आर वेटिंग कि अरे राउडी जैसा कुछ बनाओ, स्पूफ जैसा कुछ बनाओ, और बहुत ही उतना वर्क नहीं किया था वो, और व्यूज भी कम थे। और फिर जो सेकंड वीडियो शूट किया मुन्ना जज्बाती, वो तो फिर काफी लोगों ने देखते ही मना कर दिया था कि ये क्या है, मतलब ये तो शायद हमें डालना भी नहीं चाहिए, हमने क्यों बनाया है, इसमें हो क्या रहा है। क्या बोल तो रहे हो, मुन्ना जज्बाती तो इतना वेल रिसीव्ड वीडियो था हाँ पहले ये। हाँ हाँ, तो पहले ये हो गया था, हम लोगों ने शूट कर लिया था। और एक्चुअली हमें लग रहा था कि शायद अच्छी चीज क्रैक हो गई है, बहुत अच्छी चीज बनी है। बट वहां पे काफी लोग आते थे, और अपने टीजीएफ ऑफिस में बहुत सारे लोग आके रिव्यू करते थे कि अरे यार ये तो नहीं जम रहा है, ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब ये 3-4 मिनट में खत्म भी ये हो गया, और ये क्या ये ओवर एक्टिंग क्या चल किस एक्टर को ले लिया, आयुष्मान को लाओ, ये कौन है। तो वैसा वाला था। फिर हाँ, तो वो जब नहीं डाला, तो तब तक 3 महीने हो गए थे, मुझे लगा कि यार एक ही वीडियो आया है, वो भी वर्क नहीं किया, दूसरा वीडियो डाल नहीं रहे हैं क्योंकि नहीं जम रहा है। तो शायद जो मैं बोल रहा था कि रियलिटी चेक वाला रहे, तो मेरा एक रियलिटी चेक हुआ कि शायद ओ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये करेक्ट टाइम है कि मैं छोड़ के चले जाऊं। तो वो 3 महीने बाद ही मैं छोड़ के बैंगलोर, मैंने ऐसे जॉब ले लिया था, और अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं चला गया था। वहां वहां जब मैं था, तो वहां 4-5 महीने में जॉब कर रहा था, मैं कहीं हैदराबाद में था, तब मुझे कॉल मतलब आया। आपने ये 1 साल एक्टिंग करी, फिर वापस बैंगलोर जाके जॉब भी ले ली थी। हाँ, 3 महीने एक्टिंग करी, 3 महीने छोड़ा, फिर मैंने वापस बैंगलोर चला गया। तो 4-5 महीने बाद जब मैं कहीं हैदराबाद में ऐसे इंस्पेक्शन के लिए गया था अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से, तो मुझे बिस्सो कॉल आया कि अरे, और वहां पे नेटवर्क नहीं था, वहां पे नेटवर्क नहीं था, फोन भी पूरा अपने वैसे वाले थे, तो मतलब उस टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, 2012 में उतना कल्चर में नहीं थे। तो ऐसे बिस्सो कॉल वॉल आया कि अरे वो वीडियो डाल दिया है मुन्ना जज्बाती, और बहुत सही रिस्पॉन्स है। तो ओ और मतलब वो बिस्सो का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही अलग था कि अरे भाई तू आजा आजा वापस आजा। और मैंने बोला यार मैं कहाँ, अभी हैदराबाद में हूँ, अरे देखते हैं बाद में। तो मैं वहां रात को जाके मैंने इंटरनेट जुगाड़ा, फिर मैंने देखा वीडियो, और बहुत सारे सही कमेंट्स आ रहे हैं, तो वहां से एक दूसरा एक्साइटमेंट चालू हुआ। तो वहां मुझे लगा कि यार, मतलब शायद मैं थोड़ा सा श्योर हो जाता हूँ और मैं सीख लेता हूँ, मतलब मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करता हूँ। और क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, मैंने जॉब भी करके देख लिया, मैं आईआईटी से भी हूँ, और मैं शायद नहीं हूँ उतना अच्छा इंजीनियर, वो मुझे बहुत क्लियर हो चुका था जॉब के बाद। हाँ मतलब, तो वहां पे जाके और मैं बिल्कुल ही श्योर हो गया, अब तो जॉब भी करके देख लिया यार, मतलब अब तो क्या है। तो बिस्सो ने बहुत पहले एक चीज बोली थी कि यहाँ हमेशा कोई दूसरा तेरे साथ होगा ही नहीं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे, कोई दूसरा तुझे मोटिवेट करने नहीं आएगा। तू बस श्योर रहे कि तुझे एक्टिंग ही करना है, तू इम्प्रूव करता रहे, कभी ना कभी सबका क्लिक होता है, मतलब इट विल टेक टाइम। और हाँ, ऑफकोर्स रियलिटी चेक ले ले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम्म तू खराब एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल ही तेरा वर्क ही नहीं कर रहा है, और हम्म। फिर भी तू क्या करे, तो तूने वो एक तू कॉल ले लेना टाइम पे। यूट्यूब कमेंट्स पढ़ ही नहीं रहा है। हाँ, ये सब मत करना। अपने तो बबल में पूरा ही है। हाँ, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना, और अगर नहीं तेरे लिए वर्क कर रहा है तो ठीक है, 1-2 साल बाद तू और कुछ ट्राई कर सकता है। आई तो थिंक उसी जितू दा, हाँ सॉरी सॉरी। उसी मेंटालिटी से मैं था, और मतलब वही वही एक मोटिवेशन बनता है कि यार, मतलब चीजें तो वर्क कर रही हैं, बड़े लेवल पे नहीं कर रही हैं, बट हाँ, चीजें जिस भी लेवल पे हो रही हैं लोगों को पसंद आ रहा है, तो शायद जब बड़े लेवल पे जाएगा, तब मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और तब वो ठीक से वर्क करना चाहिए। आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि डेस्पाइट फेलियर्स, जो आपका विनिंग एज मुझे लग रहा है वो है कि सेल्फ बिलीफ, पेशेंस एंड परसिवरेंस। कि आपसे ज्यादा करेक्ट, आप में कोई बिलीव नहीं करेगा, अगर आप ही कोई अपने नहीं में करेगा। बिलीव खो दोगे तो हो गया। हाँ, अब जितू दा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप आईआईटी में थे, है ना, आपने बता दिया आप हम्म। आईआईटी में कैसे थे, एनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आईआईटी, के आईआईटी में कुछ ऐसी मेमोरी हुई हो बाद में लाइफ में कभी कनेक्ट हुई हो, ऐसा कुछ। अरे बहुत सारी चीजें हैं। वन ऑफ द जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो यही है, जैसे थर्ड ईयर, सेकेंड फर्स्ट ईयर में आयुष्मान आए थे वहाँ पे। आयुष्मान खुराना। हाँ, आयुष्मान खुराना एमटीवी की तरफ से आए थे, और उनको हमारा जो कॉलेज का फेस्टिवल होता है वो कवर करना था। ओ होस्ट की तरह। हाँ, तो मैंने बहुत ज्यादा रोडीज देखा नहीं था, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने, वो रोडीज फैन था, वो सारा रोडीज देखता था। तो हम लोग ऐसे चाय पी रहे थे, और आयुष्मान भी ऐसे उस कैफे में चाय पी रहे थे। तो मेरा दोस्त ऐसे बोलता है कि अरे ये अंशुमन है। तो आयुष्मान खुद आए, उन्होंने बोला कि नो, आई एम नॉट अंशुमन, आई एम आयुष्मान, हाय। सो उन्होंने ऐसे हम दोनों के साथ हाय हाय मिला, थोड़ा एम्बैरेसमेंट हमें ही ज्यादा हुई कि यार हम कैसे स्टूपिड लोग हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमको लगा कि यार फोटो वोटो खिंचानी चाहिए यार, ऐसा थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि जब हम लोग को एम्बैरेसमेंट हो गई, उस एम्बैरेसमेंट से बाहर निकल गए, तो हमने फोटो वोटो खिंचाई उनके साथ। और फिर पता नहीं, एक फ्रेंड को हमने वो फोटो दिखाई, तो उसने बोला कि यार अरे यार मिलना है मुझे। तो फिर उसने जुगाड़ा कि कहाँ आयुष्मान किस रूम पे रुका हुआ है, और मतलब 2-3 गेस्ट हाउस ही है खड़गपुर हम्म। में, तो उसने ऐसा कुछ रूम नंबर का पता लगाया, और हम लोग पहुंच गए।
ठीक है, आयुष्मान के ऐसे रूम पे पहुंच गया और हमने ऐसे रात भर चिल किया आयुष्मान के साथ। ठीक है, और वो काफी जनरली उनका जो एटीट्यूड वही है कि वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, अरे क्या क्या होता है, अरे आईआईटी में क्या मस्ती होती है, क्या करते हो पूरा दिन, कैसे कितना पढ़ाई करते हो। तो सारा डिटेल उन्होंने लिया। फिर अगले 2 दिन थे वो, तो तो 2 दिन ये उन्होंने पूरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में वन नाइट विद आयुष्मान हुई आपकी ये? वन नाइट, हाँ। फिर और उसके बाद सीधा हम लोग कनेक्ट हुए शुभ मंगल ज्यादा सावधान में, और मतलब कट टू काफी 10 years, बड़ा। 10 हाँ, 10 कट टू 10 years। 10 years आई वाज इन द मूवी विथ हिम। और उस टाइम पे तो मतलब आयुष्मान अब मतलब बहुत ही बड़े स्टार हैं अभी कंट्री के, तो उस उनके साथ वो मोमेंट शेयर करना कि अरे 10 साल बाद मैं आपके साथ ऐसा सेम उन, स्पेस में दिखूंगा, तो उन वो। उनको वो फोटो हाँ, दिखाई? उनको फोटो दिखाई तो अरे उनको मैंने बताया, तो उनको वो याद था कि ऐसे एक रात कुछ 4 लोग आ गए थे रूम पे, वो याद था उनको। देन मैंने कनेक्ट किया कि अरे उनमें से एक मैं था। तो बोला अरे वाह, सही है सही है, तो वो काफी हैप्पी हो गए थे। मेरे ख्याल वो से सुनकर। आपने वो फोटो इंस्टाग्राम पे भी डाली है शायद। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे अरे दोनों हम लोगों ने जो फिल्म का एक फोटो है और पुराना फोटो मिला के एक मैश डाला है मैंने। इसी पे एक और चीज मुझे जो लगता है आपके लिए लाइफ कमिंग अ फुल सर्कल, लाइक यू आल्सो प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई, आप कोटा से कोचिंग क्लास करके आए थे, है ना? हम्म। कट टू अगेन 10 to 12 years लेटर, आज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें अब आप हम्म। आईआईटी जेई के टीचर प्ले कर रहे हैं। तो हाउ वाज दैट होल थिंग? हाउ मच वहां से जो एक्सपीरियंस हाँ, स्टूडेंट या आपने वहां पे जो टीचर्स को देखा, क्या करेक्ट क्या प्रिपरेशन थी, करेक्ट। और फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर? एक्चुअली मैं बताऊं तो मतलब मैंने स्कूल में रामलीला की थी, वो मेरा पहला एक्टिंग स्टंट था। मतलब मैं पहली बार एक्टिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैंने स्कूल में रामलीला की थी। उसके बाद पढ़ाई में लग गया मैं। लेकिन कोटा में एक मोमेंट आता था, बेसिकली 1.5 घंटे का लेक्चर होता था और 15 मिनट ब्रेक होता था, फिर दूसरा लेक्चर शुरू होता था। हाँ। तो 15 मिनट ना, मैं बैठ के सारे टीचर्स की मिमिक्री करता था। तो और लिटरली वैसा कि मैं खड़ा हूँ और 5 लोग, वो स्टैंड अप चलता था मेरा। ठीक है, 10-15 लोग इकट्ठा होके 15 मिनट मैं तो सिर्फ मिमिक्री करता था टीचर्स की, आर के वर्मा और सर फन की, करता था। आर के वर्मा सर मतलब मैं सीएसएस सर, आर के सर, हाँ, मतलब वहाँ और पे बहुत अतरंगी अतरंगी टीचर्स होते हैं, उन सबकी मैं मिमिक्री करता था और बहुत ऐसा एंजॉयमेंट चलता था वहाँ पे जनरली। तो वहां वहां वो देखता था मैं कि यार कि ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेरी मिमिक्री भी पढ़ रही है और मैं बिल्कुल बैंग ऑन भी कर रहा हूँ मिमिक्री। ठीक है, टीचर्स की। तो वहां से पहला चालू हुआ। और फिर फाइनली जब मैं बॉम्बे आया था, मेरे पापा ने बोला था कि अरे ऐसा कर ले, तू तू बता दे हमको तू। जब मैं दोबारा जब जा रहा था तो घर पे थोड़ा इशू हुआ था कि अब दोबारा एक्टिंग के लिए मत जा, तू एक बार छोड़ के आ चुका है, तूने सब कुछ देख लिया है। तो उन्होंने बोला था कि तू बता दे, 2 साल चाहिए या 3 साल चाहिए तुझे, उतना पैसा हम तुझे देंगे, उतना सर्वाइव का, उसके बाद तू छोड़ देना। ठीक है, अगर नहीं कुछ होता है तो। और लेकिन मुझे पता था कि मतलब एक्टिंग या पेरेंट्स को? मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि किनको छोड़ना है। तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा रियलिटी चेक हो चुका था कि टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी ये सब ये वाली शर्त नहीं चलेगी। तो मैं अपना पैसा खुद मैनेज करूंगा। तो मैं यहाँ पे आ गया था, टीवीएफ में मैं एक्टिंग कर रहा था, एंड मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। अब वो भी उसी वजह से हुआ कि मैंने आईआईटी में की तैयारी की थी। अरे ठीक है, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ पे और मैं पढ़ाता था। और वही मैंने वो सारे नोट्स, उन सर के नोट्स मैंने बचा के रखे थे, तो वो मैंने घर से सारे नोट्स मंगवाए। ठीक है, वो नोट्स में एग्जैक्टली नोट्स पढ़ाता था क्लास में। और वो मेरा एक साइड, मतलब मेरा ब्रेड एंड बटर वही था। तो वही मैं बोल रहा था कि हमेशा से था कि कोटा पे कभी सीरीज बनेगी तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मेरे लिए कोटा में हमेशा इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो मुझे लगता है कि टीचर्स में ज्यादा है। तो एक्चुअली एक्चुअली कोटा फैक्ट्री जब लिखा जा रहा था, और उस टाइम पे मैं कुछ भी चूज कर सकता था कि मैं स्टूडेंट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बट समहाउ आई चोज की टीचर वाला रोल बहुत ज्यादा कूल लगेगा, क्योंकि एक तो थोड़ा सा एज भी प्ले करना है और मैंने खुद पढ़ाया भी है, तो वो सारा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज्यादा मजा आएगा जब मैं टीचर को प्ले करूंगा। और काफी इंटरेस्टिंग लिखा भी हुआ है। यादव खन्ना ने बहुत उस टाइम में बहुत सही सा कैरेक्टर बनाया भी था, बहुत कूल सा कैरेक्टर बनाया था। तो मतलब हाँ, वो सारे एक्सपीरियंसेस वर्क किए यार मेरे लिए। जीतू, मैं एक ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार अब आप एक मुकाम पे हो, नाउ यू आर पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ सोलो लीड, तो इसके साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो स्ट्रेस आता है ना? अब आपके पहले आपको कोई बॉक्स ऑफिस नंबर से मतलब नहीं था, है ना? अभी ये जो हम्म। स्ट्रेस है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और पता है 2 साल का विंडो है, अगर मैंने 2 प्रोजेक्ट्स गलत कर लिए तो शायद वो हो जाएगा कि नहीं, वन फिल्म वंडर है या फ्लूक है, लोगों को तो मजा आता है किसी को नीचे लाने में। तो हम्म। इतने स्ट्रेस में, लाइक हाउ डू यू कीप हम्म। योरसेल्फ मेंटली सेन नाउ? हाँ। कुछ आप करते हो?
हाँ मनी में बेसिकली वो स्ट्रेस मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। वो स्ट्रेस हमेशा रहता है कि भाई अब इतने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चीजें मतलब रिवील हो गई कि अच्छा ये आने वाला है, तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। ठीक है। पर मुझे लगता है कि जैसे ही तुम जैसे ही तुम वापस सेट पे जाते हो, और वो जब तुम स्टार्ट, उससे पहले भी स्ट्रेस रहता है, सेट पे जाने से कैमरा स्टार्ट होने तक तुम्हें स्ट्रेस रहता है कि तुम्हें फिर एक बहुत सही सा एक मोमेंट क्रिएट होता है कि तुम्हें अपने डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है, मतलब डायरेक्टर को जो चाहिए वो उन्हें देना है। तो वो जो एक ऑनेस्टी, एक जेन्युइन मोमेंट होता है, वो थोड़ी देर का ही, जब तुम अपना शॉट दे रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे तुम्हें तुम्हारा सारा स्ट्रेस चला जाता है। अगर तुम अपने क्राफ्ट के लिए पैशनेट हो, मतलब तुम एक्टिंग के लिए पैशनेट हो कि यार मुझे, मैं मतलब डिलीवर तो करना है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर दूंगा तो वर्क करेगा, वो वाला एटीट्यूड थोड़ा पीछे छोड़ के तुम जेन्युइनली चाहते हो कि यार ये वर्क कर जाए, यार ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ राइटर ने लिखी है इतना टाइम लगा के, भले ही एक छोटी दो ही वर्ड्स में बोल रहा हूँ, बट उसने बहुत टाइम लिया है लिखने में, उसने बहुत टाइम बाद ये क्रैक किया होगा कि इस मोमेंट पे यार ये कैरेक्टर क्या लाइन बोले, उसका बहुत टाइम लगा है, तो मैं वो वेस्ट ना कर दूं इस मोमेंट में, वो डायरेक्टर को मिल जाना चाहिए। तो वो एक जेन्युइन सा मोमेंट आता है, तो वहां पे अपना 100% दे सकते हो, वापस फिर वापस जाते हो तो वापस स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो सारी चीजें आ जाती है। बट आई ट्राई कि वो मोमेंट सही जाए, जब जब तुम शूट कर रहे हो, वो मोमेंट में तुम बहुत ऑनेस्ट रहो। मतलब वहां ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए, वहां तुम बेईमानी मत करो। अच्छा जितुदा, यहाँ पे मैं ऑन अ लास्ट नोट हम्म। में विनिंग एज में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ आईआईटी इन योर लाइफ, के जितुदा फर्स्ट डे ऑफ आईआईटी कैंपस एंड जितुदा लास्ट डे ऑफ आईआईटी कैंपस, जब आप ग्रेजुएट करके जा रहे थे अपनी 4 साल की जर्नी, उस जीतू, जो इनकमिंग जीतू, इनपुट जीतू और आउटपुट जीतू में क्या आपने डिफरेंस देखा? आई थिंक हाँ मतलब बेसिकली बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट जीतू एंटर किया था आईआईटी में, और ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था जब उसको पता चला कि एक तुम वो क्रैक करते हो ना कि यार तुमने आईआईटी क्रैक कर ली तो तुम स्टड हो। ठीक है। और जब तुम वापस जाते हो आईआईटी में और तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ सब तीस सब मार स्टड। खान है, ठीक, सब स्टड है, सब सेम चीज करके आए हैं, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं हो, तो और फिर तुम्हें लगा कि हाँ यहाँ पे और स्टड लोगे तो उनका मैचअप करने में एकेडमिकली वो उन बहुत फाइट होने वाली है, उन और स्टड तुम के हिंदी सामने। मीडियम में भी हो। अरे, हिंदी तो मीडियम वाला तो तो यार बहुत। तो और डाउनफॉल वो वाला कि मेंटली कि अरे बहुत ही पीछे हूँ। तो वहां से लेके यहाँ तक, हाँ आई थिंक, हाँ मतलब कॉन्फिडेंट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मतलब कि शायद कि उस चीज के लिए रेडी हूँ कि ये जो ग्राफ है, साइन वाला जो ग्राफ है ये आएगा, तो उसके लिए मैं शायद बेटर रेडी हूँ जो पहले था और अभी हूँ। पहले पता ही नहीं था कि क्या, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लगती थी चीजें, मतलब अभी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये आएगा, बट यू कैन गो अप ऑल्सो, मतलब हाँ थोड़ा कि सा फाइट मार के तुम्हें आगे। हम्म। मैक्सिमा से ज्यादा वहां पे आपने लर्न किया टू हैंडल प्रेशर फॉर द मिनिमा, कि जो हाँ। मिनिमा है उसमें मिनिमा आप। है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में किसी के लिए भी, अगर वो आप सीख पा रहे हो ठीक से तो वो बहुत जरूरी होता तो कॉन्फिडेंस, प्रेशर हैंडलिंग, और एक जो कट थ्रोट कंपटीशन आईआईटी के अंदर है, और एक है। जो बॉलीवुड में है जो बिल्कुल बिल्कुल कट बिल्कुल थ्रोट। इधर है, हाँ। तो आई थिंक दिस आर सम ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी जो आपने वहां पे गार्नर किया। हाँ गाना क्या आईआईटी में। तो जीतू दा, आप कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया इतना हिट कैरेक्टर, आईटी जेई के टीचर हैं, मस्त पढ़ाते हैं, मतलब स्टार्टअप है। तो एज अ जीतू भैया, एज अ टीचर, आप क्या सजेस्ट करोगे जो भी हमारे आईटी जेई के स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, हम्म। उनके लिए क्या आपके, आपने खुद भी तैयारी की है, पढ़ाया भी है और कैरेक्टर भी प्ले किया है, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई क्या करना चाहिए? मतलब आई थिंक बहुत बड़ा एक नंबर है जो अपना, आज तो बहुत बड़ा नंबर है जो जेई के लिए अपियर करता है और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो मुझे थ्रू आउट जब मैं तैयारी कर रहा था तो यही लगता था कि आईआईटी के बिना शायद लाइफ नहीं है, मतलब आईआईटी के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है। बट वही जिन टीचर की मैं बात कर रहा था, सीएसएस सर, वो लास्ट लेक्चर जब ले रहे थे अपना, जब मेरा लास्ट लेक्चर चल रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने। कुछ ऐसे 10 बोर्ड पे नाम लिखे, और वो 10 बहुत बड़े लोग थे, बहुत सक्सेसफुल लोग थे अपने करियर में, और उन्होंने सब पे टिक किया कि कोई भी आईआईटी से नहीं है, नो बडी इज फ्रॉम आईआईटी। सो अगर आज तुम सेलेक्ट नहीं होते हो, कल तुम सेलेक्ट नहीं होते हो, सो डोंट वरी, लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम एक्चुअली मतलब जिस फैमिलीज से आते हैं हम लोग, वहां ऐसा लगता है कि सिर्फ आईआईटी बहुत बड़ी चीज है। तो जेई दो, मस्ती से दो, और अपना जितना तुम्हें आता है उसका 100% दो। उसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बाकी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, और जो भी जिसमें मजा आए तुम ट्राई करते रहो यार, मतलब ऐसा कुछ बंद के मत रहो, बहुत ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करने के लिए करो।
ये जितो था बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन दिया आपने कि मैं सम अप कर दूं कि आप बोल रहे हो आईआईटी इज नॉट अ डिग्री, इट्स एन एटीट्यूड। कि जब करेक्ट। आप आईआईटी जे की तैयारी भी कर रहे हो तो जो आपने उस वक्त जो सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है, जो हार्डवर्क सीखा है ना, और जो कंपटीशन में सरवाइव करना सीखा है, वो स्किल्स लाइफ लॉन्ग काम आने वाली। फिर आप आईआईटी में बिल्कुल जाओ, किसी और कॉलेज में जाओ, और बड़े कॉलेज में जाओ, उससे छोटे में जाओ, ये जो स्किल सेट आपने वो 2 साल या 3 साल में वहां पे सीख लिया है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम में आएगी। तो बिल्कुल। ये काफी, मतलब एज ए टीचर बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सिर्फ डिग्री नहीं है वो, मतलब और हाँ। भी बेसिक्स में चले गए आपके। बेसिक चीजें करेक्ट। क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड और हार्ड वर्क, ये तीनों चीजों से रखोगे तो बाकी फिर डिग्री है, इट्स जस्ट अ नेम टैग, है ना।